जा वो कौन ले गया मेरा? अरे पेन 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 कौन ले गया? ये दिल साथ दिखाइए जल्दी। आए लेके आए। क्या कहा? सुनिए सवाल क्या है। एक अध्यापिका अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी को हेलो कौन लो हेलो पहले मुझे देखने दीजिए। यस, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी को हाव भाव मुद्राओं के साथ के माध्यम से कहानी सुना रही है। बाद में वह विद्यार्थी को उसी कहानी को अपनी मातृभाषा में सुनाने के लिए कहती है। वह उनकी किस क्षमता का आकलन कर रही है? देखिए, कोई मुअल्लिमा है, वो कहानी ऐसे नहीं बोल रही है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था और शेर खत्म हो गया। एक बार की बात है, एक जंगल था, बहुत बड़ा शेर था, ऐसे बोल रही है। ये क्या हाव भाव की नहीं बात? टकराव मत दीजिए कुर्सी में, सब खत्म हो जाए कहानी। ठीक है, तो वो कहानी सुना रही है और बाद में क्या बोलती है कि मैंने जो कहानी बोला अब तुम अपने मातृभाषा में बोलो। अब वो इसके माध्यम से बच्चा में किस क्षमता का आकलन कर रही है? सोचने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुअल्लिमा अगर कहानी अधूरा बोलती, अब बोलती क्या, एक काम करो तुम इसको पूरा करो, तब ना सोचने वाला बात होता। यहां ऐसा बात तो नहीं, कहानी सुना दी आप तुम अपने जवान में बोलो, तो सोचना होगा नहीं। श्रवण कौशल, हाँ, क्योंकि कहानी सुनिए। हेलो, मैंने आपको कुछ बोला, हेलो चश्मिश, मैंने आपको कुछ बोला और आप उसको हमको बता रहे हैं सही सही से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी बात को गौर सुने, लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे, मतलब क्या, हमारी बात को गौर से नहीं सुने। ठीक है, तो ये बात सही है। श्रवण कौशल हुआ कि नहीं हुआ? पठन, पढ़ने वाला है क्या बात? यहाँ टीचर पढ़ी है, बच्चा को बोलना है, पढ़ने वाला कोई बात है यहाँ पर? है टीचर पढ़ाई है, बच्चों को बोलना है, पढ़ने वाला कोई बात है? नहीं है। रचनात्मक भी नहीं है। रचनात्मक भी तब होता जब कहानी को अधूरा छोड़ दिया था, तब उसको पूरा करता, या बोलता तुम कैरेक्टर को हेर फेर अपने मन से लिखो कुछ और, तब होता क्रिएटिव। तो न 1 होगा, न 3 होगा, न 4 होगा, क्या होगा? ओनली 2। कौन 2? ओनली 2। हाँ कि ना? यस और नो? यस। देख रहे हैं, तो ये सवाल पकड़ने का तरीका है। आपको देखना पड़ेगा कि टीचर क्या करवा पर, हेलो, टीचर क्या करा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा स्किल्स का यूज हो रहा, कौन नहीं हो रहा, ये सब सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जैसे मान ले, इससे पहले क्या था कि बच्चा क्या बोला कि जब सब पत्ता का रंग हरा तब फल लाल पीला क्यों? तो यहाँ ऑब्जर्वेशन हुआ ना, कि प्रैक्टिकल हुआ। यही सब बात में लोग फंसते हैं, यही बात आप लोग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, पूरा सीरियस मोड में, पूरा ऐसे पढ़िए कि अब रो दीजिएगा तब रो दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 137 भाई, 37 नहीं, 130। सुनिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रही है। एक अध्यापिका अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे चित्र, शीर्षक और उपशीर्षक आदि संकेत के आधार पर पाठचर्या के बारे में अनुमान लगाएं। कोई अध्यापिका बोल रही है, कोई अध्यापिका बोल रही है और कोई अध्यापिका ये कर रही है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। किसमें? ये काम करो तुम चित्र के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से, उपशीर्षक के माध्यम से और इनके माध्यम से संकेत का पाठचर्या के बारे में अनुमान लगाओ। समझे? आसान लफ्जों में
मैं बोला, सुनिए, कोई टीचर है आसन जो मैं, वो बच्चों को फोटो, शीर्षक, उप शीर्षक माध्यम से बोला अनुमान लगाओ कि क्या है, कौन कहानी है, या अनुमान लगा पढ़ो, ठीक है। तो वो किस उप कौशल का अभ्यास करवा रही है, बोलिए, श्रवण होगा भाई। यहाँ बच्चा फोटो देख रहा है और के शीर्षक उप शीर्षक को पढ़ रहा है, यहाँ सुनने वाला कोई बात है? जब सुनने वाला बात नहीं है तब पहली फुर्सत में इसको काट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। वाचक बोलना, यहाँ बोलने वाला बात है भाई। फोटो देखना, शीर्षक उपशीर्षक आपको अनुमान लगाना है, यहाँ बोलने वाला कोई बात है नहीं, ये बोलने वाला बात है ही नहीं। हाँ, अनुमान लगाना मतलब पढ़ने में कहानी क्या हो सकता है, तो आप कहीं कहीं पढ़ रहे हैं, पठन तो होगा ही होगा। लेखन, लिखने वाला कोई बात है? हाँ बोलिए, आप क्या? नहीं नहीं नहीं, हेलो, ये स्किल्स जो है वो अलग है। ये बोल रहा है कि देखिए, टीचर जो स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किस स्किल से, कौशल उप कौशल में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप दोनों को एक ही मानिए, कौशल हो या उप कौशल हो। देखिए, एक होता है, हेलो, एक होता है डीप स्टडी, एक होता है स्मार्ट वर्क। डीप में क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता। स्मार्ट वर्क में जब हमारा कौशल उप कौशल को एक ही मान करके काम चलते काम। अब यहाँ पर आपको कौन सा उपकौशल या कौन सा स्किल्स का अभ्यास करवा रही है, क्या होगा, वो पढ़ना होगा। कि बच्चा फोटो देख रहा है, शीर्षक को पढ़ रहा है, उप शीर्षक को पढ़ रहा है और अनुमान लगा रही कहानी क्या है। पढ़ने वाला बात है ना, लिखने वाला बात है ही नहीं, बोलने वाला कोई बात है ही नहीं, सुनने वाला कोई बात है ही नहीं। कितना आसान है, ये हलवा क्वेश्चन है। अरे कौन लड़की ऐसा कर रही है, लटका देंगे पंखा में, नाचते रहिएगा, बंद कर दिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे नहीं सुन, हेलो, नहीं सुना पड़ता है। अरे क्या करे भाई, टाइम की लगे ऑन किया पंखा, सब ठीक है, कौन किया ऑन कौन किया है? हाँ, कौन बोली करने के लिए? एक के चक्कर में सबका ही होगा है भाई। जिसको हर, सुनिए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए, पहले मैं बोल रहा हूं, जिसको गर्मी लगता है वो पीछे रहिए, वहां आराम से पंखा पर वहीं पर पढ़िए, ठीक है। ठंडा का टाइम में भाई ये डिस्टर्ब हो रहा ना, पंखा बंद करो, बॉल बंद करो, तो ये बंद कीजिए, बंद कीजिए बंद सबको देख करके। वो किया सब कहिए, सब तेलिए है, तब दिमाग में, तब जाके खाना बना के भर देंगे। चलिए, बच्चे चित्र देखना पसंद करते हैं, सही बात है। बच्चे क्या पसंद करते हैं? चित्र देखना, और अपनी तरह से उसका वर्णन भी करते हैं, सही बात है। कभी देखें फर्स्ट रीडर को, वो किताब ले लेगा, अपने मन से मतलब पढ़ेगा, ऐसा ऐसा है, अपने मन से कुछ ना कुछ बोल देगा। वो क्या ऐसा करता कि नहीं करता? करता है। तो बच्चे चित्र देखना पसंद करते हैं और अपनी तरह से उसका वर्णन भी करते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आप चित्रों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बच्चा चित्र देखता है और उसका अपने मन से वो वर्णन करता है, तो एज ए टीचर आप चित्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह शिक्षार्थी को संलग्न रखता है, एंगेज रखता है, बिजी रखता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। क्या नेगेटिव हुआ? संलग्न रखता है, उसमें बिजी रखता है, एंगेज रखता है। सही बात है भाई, सही बात है। हाँ सही है भाई, यार भाई फोटो देख के बच्चा उसमें इंगेज रहता है, ये सही बात है ना, सही है। तो अरे आपको समझते का है ना, पैडागोजी है, बकलेल पैडागोजी है, यही ठीक नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट और कोई कमाल बात है भाई, यही को चलिए ठीक है। तो भाई ये ठीक है, ऑप्शनों में से ये ठीक है, लेकिन इससे भी कोई बेस्ट है क्या? हमको वो ढूंढना है। नहीं कोई बेस्ट, यही ठीक है, कमाल बात है भाई। यह शिक्षार्थी को, यह किसको? शिक्षार्थी को इसी तरह के चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, किताब में चित्र है, अब बच्चा देखता है तो बच्चा उस चित्र का अपने मन से व्याख्या भी करता है। अब टीचर इस चित्र का इस्तेमाल क्यों करता है? ताकि बच्चा फोटो वैसा बनाए। भाई ये कोई बात नहीं है, किताब में ऐसा फोटो क्यों, ये बात कोई है कि बच्चा भी वहां चित्र बनाए, ये मकसद तो नहीं है। किताब में फोटो मकसद क्या है कि बच्चा भी वैसा फोटो बनाए। फोटो मकसद ये है कि बच्चा के कंसेप्ट को
क्लियरिटी मिले, अस्पष्टता मिले, ये पर्पस है, ये पर्पस नहीं है। बात समझ आपको? किताब में फोटोग्राफ क्या है? बच्चे के कंसेप्ट को अस्पष्टता मिले, एक क्लियरिटी मिले, ये मकसद होता है। वैसा फोटो बना के दे दे वो नहीं है। कछुआ खरगोश बना के कछुआ खरगोश बनाएंगे वो, हाँ, ये नहीं है। यह शिक्षार्थी को चित्र समझने व उसका विश्लेषण करने में मदद करता। ठीक है, ये क्या करेगा? वो चित्र को देखेगा, समझेगा और विश्लेषण करेगा। अगर वो देख रहा है, समझ रहा है, विश्लेषण कर रहा है, तो वो इंगेज भी तो है, इंगेज भी तो है वो। तो ये एक ऑप्शन किस ओर आ गया? 3 नंबर में। बोलिए हाँ कि ना? यह शिक्षार्थी को विभिन्न रंग की जानकारी देता है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। आंसर क्या उसका? 3 नंबर। बोलिए हाँ कि ना? तो सवाल, कोई शक, कोई डाउट? एक बालक, कौन बालक? एक बालक अपने आस पास के परिवेश में अंग्रेजी भाषा सुनता है। कोई बालक है, वो अपने आस पास के माहौल में अंग्रेजी भाषा सुनता है और अक्सर इस भाषा के शब्द अपनी प्रथम भाषा में इस्तेमाल करता है। मतलब उसका मादरी जबान जो भी हो, अली बेटे से जिम है खेदा जो भी हो, उसका मतलब नहीं है। उसका मातृभाषा जो भी हो, मादरी जबान जो भी हो, लेकिन वो बच्चा अपने परिवेश में इंग्लिश सुनता है और इंग्लिश को अपनी मातृ जबान में वो इंग्लिश को वो अपनी प्रथम भाषा में मतलब मादरी जबान में इस्तेमाल भी करता है। ठीक है, और यह स्थिति क्या कहलाता है? बोलिए, यह स्थिति क्या कहलाएगा? नंबर 1, सुनिए, और अक्सर इस भाषा के शब्द अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, क्या इस्तेमाल करा वो? क्या करा वो? शब्द। क्या करा वो? शब्द करा इस्तेमाल। मतलब अपनी भाषा में अंग्रेजी क्या करा वो इस्तेमाल? शब्द कर रहा है। तो जब वो शब्द का इस्तेमाल करेगा, वो क्या होगा? कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग यानी कोड मिश्रण। कोड मिश्रण का मतलब ये हुआ कि अपनी प्रथम भाषा में, फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रथम भाषा उर्दू है, अब उर्दू में वो हिंदी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है, खाली वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। जैसे क्या है कि मैं बाई ट्रेन जा रहा था और रास्ते में बहुत सारा स्टेशन देखा, है ना, और जाके वहां बहुत बड़ा एक मतलब ये पाउंड था, पाउंड मतलब तालाब था। ये जो बोल रहा है ये क्या है? कोड मिक्सिंग है। मतलब अपने भाषा में अदर लैंग्वेज को मिक्स कर रहा है, वो मिक्सिंग है। कोड स्विचिंग, जब वो उर्दू बोलते बोलते सडनली इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बोल दे, या उर्दू बोलते बोलते पूरा पूरा हिंदी का पूरा सेंटेंस बोल दे, या अरबी का पूरा सेंटेंस बोल दे, वो कोड स्विचिंग। मतलब वो अपना भाषा बोलते बोलते किसी और भाषा में स्विच कर गया है, तो चला गया है। तो क्या होगा इसका सर? कोड मिक्सिंग। आगे ना? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा 1 में दीवार पर चार्ट, पोस्टर, सूचना, नामों की सूची, बच्चों के कार्य दर्शाए गए हैं। एक गिलास में, जानते हैं कि एक क्लास का बच्चा का जो रूम होता है वो स्मार्ट रूम होता है। क्लास पर जो दीवार है वो अली बेते से क ख ABCD 1 2 3 ये सब लिखा रहेगा। क से कबूतर, ख से खरगोश लिखा रहेगा सब। ठीक है, ये सर वही बोल रहा है। दीवार पर चार्ट, जो भी फोटो जो भी हो, पोस्टर, सूचना, नाम की सूची, नाम की मतलब ये बैट है, ये बॉल है, ये पेड़ है, वो सब लिखा है। ठीक है, ये बच्चों के काम, बच्चा जो एक्टिविटी किया, कुछ अच्छा लगा, पोस्टर बनाया, उसको चिपका दिया, ये सभी दर्शा गए हैं। ये सभी शिक्षार्थी को क्या प्रदान करेगा? ये सब बात जो है ये विद्यार्थी को क्या प्रदान करेगा? चित्रकारी और पेंटिंग सभी परिवेश, ये क्या? ये चित्रकारी और पेंटिंग सभी परिवेश है। हाँ, तो चित्रकारी पेंटिंग, सिर्फ चित्रकारी पेंटिंग, देखिए ये जो है ये पेडागोजी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इसके जगह पे एक वर्ड होता है प्रिंट समृद्ध माहौल। ये क्या है? प्रिंट समृद्ध माहौल है, मुद्रित लिखित परिवेश है, ये सही है। आनंददायी परिवेश
उससे देख के बच्चों को आनंद आएगा, अलग बात है, लेकिन वो ये मकसद नहीं है। न रंगदार परिवेश बेहतर क्या है? हाँ, इसका आंसर प्रिंट समृद्ध माहौल होगा या मुद्रित लिखित परिवेश होगा, ये होगा। चित्रकारी पेंटिंग समृद्ध नहीं है, खाली इसमें क्या है, चित्रकारी पेंटिंग खाली यही, लेकिन यहाँ प्रिंट समृद्ध सब बात आ गया, यहाँ लिखा भी है, बच्चा लोग पढ़ेगा भी, देखेगा भी, सब बात है इसमें। तो पैडागोजी में यही वर्ड इस्तेमाल होता है। कौन वर्ड? ये वर्ड। आंसर क्या होगा उसका? 2 नंबर। बोलिए होगी ना? क्वेश्चन नंबर क्या बोले? क्या बोले? रंगदार मतलब वो रंगदार नहीं, काला पकड़ खींच रहा वो रंगदार नहीं, रंग वाला, कलरफुल, रंगदार। है ना, कुछ स्टूडेंट जो है वो रंगदार रहेगा, मतलब उसका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, हम ग्रुप से निकाल देंगे, तो वो एक बात बोलेगा कि सर ऐसी बात नहीं है, हम लोग अररिया के ही हैं। हाँ, अररिया मतलब वो बात में भाई हम अररिया के हैं, मतलब आप खान है तो आप अररिया के नहीं, हम लोग कहाँ के हैं? हाँ, कहाँ के फिर हम लोग? दूसरा बुला से आए हैं, रेडियो लटका के आए थे अररिया है? तो भाई आप अररिया के, बात में हर बार जो स्टूडेंट को हम रिमूव करेंगे, खास कर बॉयज लोग, वो अपने बात में एक बार जरूर बोलेगा कि हम लोग अररिया के हैं। तो अररिया का रंगदारी टैक्स लीजिएगा आप, अररिया की अच्छी बात है, तो आप अररिया के हैं, है ना? और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के हैं, ठीक है? आप सिर्फ अररिया के, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के हैं। ये पूरा हिंदुस्तान हम लोग का घर है, कहीं भी जहां भी कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, शादी ब्याह कहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग का सोच नैरो नहीं है अररिया में खाली रहना है क्या? हाँ, मतलब ये कि अररिया के हमें तो हमको कैसे आप निकाल दिए, ठीक है? समझ में आया? तो यही मकसद। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब अक्सर सुनने को मिलता है, हमेशा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, सुनिए, एक अध्यापिका, कौन पिका? अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थी को एक पल में मुक्त लेखन, 1 मिनट फ्री राइटिंग, इसका थीम है। वो हिंदी दिया हुआ एक पल में, तो एक अध्यापिका है वो कक्षा 5 के बच्चों को 1 मिनट फ्री राइटिंग ये एक्टिविटी करवाती है। मतलब वो एक बच्चे को एक एक्टिविटी करवाती है 1 मिनट फ्री राइटिंग, मतलब 1 मिनट में आपको जो आपके मन में आ रहा लिखिए, 1 मिनट में आपके मन में जो बात आ रहा आप लिखिए, इसको बोलते हैं 1 मिनट फ्री राइटिंग। हाँ, कोई टीचर ये काम करवा रही है, गतिविधि करवाती है। इस लेखन कार्य का उद्देश्य है 1 मिनट फ्री राइटिंग, जो थीम है जिसे बच्चा अपनी बातों को लिख रहा है, इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? शिक्षार्थी के पास स्वतंत्रता है कि वह लिखे या नहीं लिखे, क्या ये है क्या? मतलब फ्री राइटिंग मतलब क्या कि आप आगे लिखे या नहीं लिखे, क्या ये मकसद है? क्या आजाद है आप लिखने के लिए? ये बात नहीं है, आजाद हैं आप लोग अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए, आजाद हैं आप लोग अपने मस्जिदों में जाने के लिए। कौन बोला ये बात? मोहम्मद अली जिन्ना बोलता दिया, किया नहीं, मंदिर में जाने नहीं दिया, ठीक है? चलिए ठीक है, ये तो सही होगा। शिक्षार्थी को रचनात्मकता के लिए स्वतंत्रता देना, चलो ठीक है, मतलब बच्चों को रचनात्मकता के लिए, सुनिए, मतलब बच्चे को रचनात्मक बनने के लिए एक मौका देना, कहने का सेंस यहाँ पर ये, इसका अंग्रेजी वर्जन क्लियर करता है। देखिए आपको हम अंग्रेजी वर्जन दिखाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, है ना? ये होगा, शिक्षार्थी अपनी भाषा की सटीकता का आकलन कर सके, ये ठीक नहीं है। शिक्षार्थी को महसूस नहीं हो पाता है कि उन्हें बहुत अधिक काम लिखना है और इसका जो फ्री ये सब बात नहीं है। इसका आंसर क्या है? 3, 2 नंबर। देखिए इसका सही आंसर आपको इंग्लिश में क्लियर होगा, इंग्लिश ने बहुत बात क्लियर किया है। यस यस, देखिए कहां गया इंग्लिश 2, देखिए इंग्लिश 2 में क्या बोलता है?
कितना यही है। सुनिए, अंग्रेजी आप लोग को हिंदी बनाना है तो अंग्रेजी भी देख के बनाइएगा, बेटा टफ है, ठीक है। मालूम है ना कि सीटेट में क्वेश्चन बनता है किसमें, इंग्लिश में, ट्रांसलेट होता है 20 जबान में, है ना। और टीचर, कौन टीचर, और टीचर गैव एन एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप देती है 1 मिनट फ्री राइटिंग, ये देती है क्रियाकलाप में कि 1 मिनट फ्री राइटिंग टू क्लास 5th लर्नर, 5 क्लास के बच्चों को। द पर्पस ऑफ दिस, इसका मकसद है राइटिंग टास्क इज दैट द लर्नर, यानी कि द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग टास्क, यानी कि इस राइटिंग टास्क का मकसद है कि विद्यार्थी हैव द फ्रीडम टू राइट और स्किप, उसको आजादी है वो लिखे या ना लिखे, गलत है। क्या ये, हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, उनको एक मौका या एक अवसर देते हैं क्या, क्रिएटिव बनने का, टू बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होने का, अच्छी बात है ये। हवल्ला जा हाँ अरे तेरी के ऐसे कैसे, हर बात में गाने हैं भाई। चलिए यहाँ तक सुना लो, यहाँ तक बात सुनिए। तो क्या है कि एसेंस द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, है ना। तो क्रिएटिव बनने का, तो इसका इंग्लिश में क्लियर कर रहा है कि आंसर क्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए, कहाँ है क्वेश्चन, बोलिए 42। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन। सुनिए, भाषा अधिगम में संवर्धन किया जा सकता है, भाषा के अधिगम में बढ़ावा या बढ़ोतरी दे सकते हैं अध्यापक अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके। ठीक है, ठीक है, भाषा में आप संवर्धन, भाषा में आप बढ़ावा दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करके। ठीक है, ओके ओके ओके, मानता हूं मैं। अध्यापक शिक्षार्थी के प्रगति की जांच करने के लिए साप्ताहिक रूप से लिखित परीक्षा, साप्ताहिक वीकली टेस्ट के माध्यम से किसी बच्चे के भाषा को बढ़ाना है तो वीकली टेस्ट लेकर के, ये सही बात लग रहा है, ये तो ठीक है, सामग्री का ठीक है। अध्यापक कक्षा में ऐसी वास्तविक स्थिति सृजित करे कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करके सीखे। लाइट जल रहा है, अच्छा ठीक है, इसे पहले बूझे कि सुन लीजिए आप लोग भी। देखिए, भाषा का अगर क्लास ले रहे हैं आप, या भाषा को पढ़ा रहे हैं, या सीटेट में भाषा का सवाल सोल्व कर रहे हैं, इस सवाल सोल्व करने में एक बात ख्याल में रखिएगा, वो ये कि भाषा पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बच्चों को बोलना आ जाए, ये मकसद है। उसी तरह से ईवीएस पढ़ाने का मकसद है कि बच्चे अपने आसपास के माहौल को, परिवेश को देखे, बूझे, समझे। उसी तरह से मैथ पढ़ाने का मतलब है कि बच्चे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली के जीवन में वो जो जरूरत है, जो घड़ा गुना, उसको सीख जाए। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, हिंदी सोल्व करेंगे भाषा, तो बोलने वाला बात पे ध्यान दीजिए कि बच्चा किससे बोलने आ जाएगा, कौन काम से बच्चा बोल रहा है। ईवीएस में सोल्व कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन ऐसा काम है जो बच्चे को उसके एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैथ सोल्व कीजिएगा तो कौन ऐसा मतलब ऑप्शन है जो बच्चे को उसके प्रैक्टिकल लाइफ का काम को यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा, या ये उससे उसके प्रैक्टिकल लाइफ में जो घटा गुना वो सीख जाएगा। कौन बात है, बुझ गया क्या? चलिए रहा, चलिए अलाउद्दीन का चिराग, ठीक है। तो क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं। अध्यापक कक्षा में ऐसी वाली, तो ठीक भाई, ये ठीक है, ये ठीक है, आंसर क्या होगा? अभी तक कंठस्थ बोला, याद करिए, याद करिए, घोट के पी जाइए। नहीं, कक्षा 4 की अध्यापिका कितने गिलास की अध्यापिका, 4 गिलास की अध्यापिका अपने विद्यार्थी को रोल प्ले करने के लिए कहती है, क्या बोलती है? रोल प्ले करो, जिससे उन्हें दिए गए विषय पर अपने विचार का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल का संवर्धन करने प्रयास कर रही है? देखिए, रोल प्ले कर रहा बच्चा, याद रखिए, रोल प्ले कर रहा। रोल प्ले बच्चा बोलेगा, क्या कर रहा बच्चा? बोलेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, कितने आदमी थे,
अरे वो क्वेश्चन जी तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अभिनय हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, सद भंडार नहीं, वाचन हो रहा, बोलना हो रहा, बोलना उसमें मजबूत हो रहा है, और पठन तो होगा नहीं। बुझ गया है, बुझ जाएगा तो बोल दीजिएगा, फटाफट करते हैं। हाँ अभिनय भाई, अरे भाई उसको अभिनय करवा रही है, तो अभिनय का ये कोई ड्रामा स्कूल है कि एक्टिंग स्किल है करके, ड्रामा स्कूल है भाई, ये बच्चों को क्लास में पढ़ाया रहा, मतलब उसमें कौन स्किल करवा रहा है, उसमें बोलने वाला एक्टिंग कर रहा, मतलब वो बोलना सीख रहा, बच्चा बोलने का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, वो बोले, बहुत बच्चे नहीं बोल पाता है या डर लगता बोलने में। अब उसको कैरेक्टर दीजिए, ऐसा बोल रहा कैरेक्टर, कितने आदमी थे सांभा, है ना, सरदार 2, वो 2 और तुम 6, है ना, इस तरह से। तो वहां क्या बच्चा बोलेगा, इसी से तो बोलने का भी जाएगा, इससे बच्चा नहीं कह पाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात है, क्या बच्चा अंदर, हाँ 3 नंबर है, इस रोल प्ले से बच्चे में स्पीकिंग स्किल्स मजबूत हो रहा है, हाँ कि ना। यस, जब बच्चा कहीं पर लिखने वाला बात होगा तो उससे क्या होगा, उसका लेखन होगा, जब कोई पढ़ने वाला बात होगा तो वह पठन होगा, जब कोई कल्पनाशील वाला बात होगा तो इसमें इमेजिनेशन होगा। क्या ये सब क्या है, आसान है, हलवा है, कौन हुआ, हलवा। बुझ गया क्या, नहीं बुझा, चलेगा अभी ना, चलिए बुझ जाएगा तो बोल दीजिए, ठीक है। एक अध्यापिका, सुनिए हेलो, कितना खतरनाक बात बोल रहा है, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बात बोल रहा है ये, सुनिए आप लोग रेडियो वाला स्टूडेंट सब, ये सवाल है अल्ट्रा प्रो मैक्स का, और आप लोग है रेडियो वाला विविध भारती, है ना। एक अध्यापिका लक्ष्य भाषा का अध्ययन करवाते समय एक मौलिमा है, वो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रही है, मतलब वो लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है, टारगेट लैंग्वेज, और बच्चों को उत्तरों को उनकी मातृभाषा में स्वीकार कर रही है, उस बच्चा के जवाब को वो उसके मातृ जबान में भी एक्सेप्ट कर रही है, वो उनकी भाषा को समझने का प्रयास कर रही है। वह किस बात पर विश्वास करती है, पढ़ा रही है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रही है अंग्रेजी, और उसका सवाल हिंदी उर्दू में एक्सेप्ट कर रही है, वो मौलिमा किस बात में विश्वास करती है कि सभी बच्चे एक समान गति सीखे। अरे भाई, सवाल से इस जवाब का